ओके, चलो, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इन बीसीआर। पूछ रहा हूँ क्या क्या किया है, तो तुम चल होंगे ऐश और अभया का ब्रेकअप। अब जिंदगी में वो चीज याद है तुमको, बाकी चीज याद ही नहीं है। हाँ, चलो एक एक करके स्टार्ट करता है। लेट अस कम टू द वेरी बेसिक पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आप सभी लोग मेरे पीछे, मेरे साथ रादर बोलोगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। चलो, क्या कर रहे अपन, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, स्क्रीन पे देखो अगर याद नहीं है तो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। ठीक है, फिर से वन मोर टाइम, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू व्हाट आर दी फोर मीडियम्स? स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। राइट, इसके बाद हम आगे गए थे और हमने स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन की बात की थी। अगर मैं स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन की बात करता हूं, देयर आर 8 स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। राइट, हमने देखा था कि अगर मुझे ये सब क्लासेस अटेंड करने हैं तो जरूर कोई पर्पस होगा ना ये सब क्लास अटेंड करने का, इतनी पढ़ाई करने का। क्या पर्पस है? वी वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट, तो सीए बनना मेरा पर्पस है। सिलेबस क्या है? कंटेंट्स है। मीडियम्स क्या है? एग्जाम देने जाना है, अपियर करना पड़ेगा ना, तो यू हैव टू गो एंड ट्रांसमिट। नॉइज आएगा आपके पास, राइट, एक्सटर्नल नॉइज भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। रिसीव करना पड़ेगा पेपर, चेक करने पेपर को, उसने डिकोड करना पड़ेगा और सही तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली देयर आर 8 पॉइंट्स। सब लोग मेरे साथ बोलोगे। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ ना। उसके बाद हमने बात की थी कुछ कैटेगरीज इन कम्युनिकेशन पे, राइट, जिसमें पहली कैटेगरी है चैनल्स की, दूसरी कैटेगरी है पर्पस एंड स्टाइल की। जब मैं चैनल्स की बात करता हूं, चैनल में 3 टाइप है, या तो वर्बल है, या तो नॉन वर्बल है, या तो विजुअल है। नॉन वर्बल के जो 5 टाइप है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगभग हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आया हुआ है। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। 2 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैरा लैंग्वेज, एक्सप्लेन एस्थेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, सो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स, उसमें 2 टाइप हो सकते हैं, एक रिटन हो सकता है, दूसरा ओरल हो सकता है। नॉन वर्बल में 5 टाइप हो सकते हैं, फिजिकल, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस एंड सिंबल्स। राइट, फिर पर्पस एंड स्टाइल में 2 चीजें थी, फॉर्मल था और इनफॉर्मल था। फॉर्मल में 3 चीजें हो सकती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। इनफॉर्मल की दूसरे नाम क्या है? गॉसिप्स या ग्रेप वाइन। हमने यहाँ पे ये चीज देखी थी कि अगर कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन में बेसिकली 7% of that communication is through the words, 55% is physical body language communication and 38% जो है ये पैरा लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस है। राइट, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमने लिखना कैसे है। तो अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पैरा लैंग्वेज, तो आपने क्या लिखना है? सी बेसिकली आपने आंसर्स पॉइंट फॉर्म में लिखना है। आपने आंसर्स पॉइंट फॉर्म में लिखना है। सर पॉइंट फॉर्म म्हणजे काय एग्जैक्टली? देखो, आप एक बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और यू कैन राइट ऑन पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। किस तरीके से हम देखेंगे, बट आपने जो आंसर्स लिखने हैं बीसीआर में, बीइंग अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, यू हैव टू गो पॉइंट वाइज फॉर्मेट। 2 मार्क्स के लिए करीबन 4 पॉइंट, ऐसा कुछ मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया नहीं है। वट एवर इज द कंटेंट, यू हैव टू कवर दैट कंटेंट। बट एक एवरेज, एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट, 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क के लिए 8 पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं कि एक पेज बढ़ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कंटेंट आपका कवर हो गया ना प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देन लेट इट बी 2 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क्स, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गेट दी मार्क्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में या एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, सो व्हाट विल यू राइट डाउन? अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो मैंने कुछ यहां पे आंसर राइटिंग पॉइंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, लेट अस चेक देम वन बाय वन, एंड ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आंसर राइटिंग पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरीके से हमने आंसर्स लिखने हैं। राइट, एक काम करते हैं, पहले वर्बल, रिटन, ओरल, इन तीनों पैराग्राफ्स को आप रीड करोगे। सिर्फ प्लेन रीडिंग करो, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, या आपके पास बुक है सामने तो बुक ओपन कर लो, या स्क्रीन है तो स्क्रीन पे देख लो। सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट कीप इन फ्रंट ऑफ इट एंड रीड, बस, और कुछ भी नहीं। लेट मी सी व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। 3 मिनट है आपके पास, ये तीनों देख लो और फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा।
पढ़ते पढ़ते, रीड करते करते याद करो, पीछे जाओ, जो हमने इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे थे, जो हमने इसके रिलेटेड चीजें देखी थी, उसके ऊपर जाओ तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। रीड करना है। डन। अरे मैंने आप लोगों को बताया, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, मोबाइल हॉटस्पॉट पे चालू है, और उस पे वो ड्यू टू वीक बैंडविड्थ वो कनेक्ट नहीं कर रहा है वाओ प्लेयर पे, वो यूट्यूब पे भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। या फिर और कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है मेरे जो प्लेयर में जहाँ से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो, ये गूगल मीट चल गया तो मैंने कहा कि लेक्चर कैंसिल करने से, डिले करने से तो अच्छा है अपन लेक्चर ले लेते हैं, बाद में अपन चेक करते बैठेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो। अगर मैं वर्बल की बात करता हूं, देखा ना, हर चीज वही है जो हमने पढ़ी हुई है अभी तक, कोई भी चीज न्यू नहीं है यहाँ पे। अगर मैं वर्बल की बात करता हूं तो वर्बल में हमने वर्ड्स यूज करने हैं, वही चीज दी हुई है, वही हाईलाइट किया हुआ है, जो भी मैसेज आपको पहुंचाना है आपने वर्ड्स यूज करने हैं। नंबर 2, रिटर्न कम्युनिकेशन जब मैं बात करता हूं तो रिटर्न के केस में भी आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में भी बिजनेस रिलेटेड फॉर्मल चीजें के रिलेटेड एग्जाम्पल्स पहले दिए हुए हैं। तो व्हेन इन द एग्जामिनेशन यू विश टू राइट डाउन फॉर 2 मार्क्स ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन, यहां तो 3 पॉइंट्स है, राइट, 3 पॉइंट्स है। आपका पहला पॉइंट आएगा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट आएगा कि उसका एक टाइप है वर्बल में का जिसको हम बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, फिर तीसरा और ये चौथा पॉइंट। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स हो गया, ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, हैंडबुक्स हो गया, ब्रोशर्स हो गए। देखो ये जितने भी चीजें हैं ना, ये सभी फॉर्मल एग्जांपल्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेटेड। और आप ये देखो, ये देखो, ये चीजें जो है ये इनफॉर्मल है। मतलब जब भी आप ये हर जगह देखोगे आगे बीसीआर में, कम्युनिकेशन में, जहां पे भी एग्जांपल्स की बारी आती है ना, पहले आपने फॉर्मल एग्जांपल्स, पहले आपने बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल्स देखने हैं, फिर इनफॉर्मल एग्जांपल्स आने ही वाले हैं। ठीक है। ब्रोशर्स, ब्रोशर मतलब क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप, मेरे पास कोई ब्रोशर यहाँ नहीं पड़ा है, हाँ, बट ठीक है मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आप निकलते हो एग्जाम देते हो या क्लास से निकलते हो, कुछ लोग देखो वहां पे बैठ के पैम्पलेट बांटते हैं। उन्हीं पैम्पलेट को अगर प्रॉपर ऐसे 2 पेज 3 पेज में बनाया जाए तो उसको हम ब्रोशर बोलते हैं। ठीक है, विच गिव्स यू इन्फॉर्मेशन, डिजिटल होता है, अच्छे तरीके से बनाया होता है। यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल, essential and indispensable. Can someone over here tell me the meaning of essential and indispensable? Yes guys, anyone? What do you mean by essential and indispensable? कोई बता सकता है? बोलो। essential and indispensable मतलब क्या? धनंजय बोल रहा है which is very 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 necessary, परम आवश्यक, ओके, जरूरी है, can't be separated. Yes guys, essential मतलब जरूरी है, इंडिस्पेंसेबल मतलब इसके अलावा आप नहीं जा सकते। यू हैव टू हैव रिटर्न
फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव टू हैव इट। बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, आपने कहीं ना कहीं तो वर्ड्स लिखने हैं ही, लिखने हैं ही 100%, इसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ये इनडिस्पेंसेबल है, इनसेपरेबल है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये इन्वॉल्व होने वाला है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? सो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये जरूरी तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट उसके साथ इनडिस्पेंसेबल है, मतलब विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। which cannot be separated। एंड एसेंशियल जिनको नहीं पता है आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। कोई भी टाइप का आप बिजनेस का कम्युनिकेशन ले लो, be it any contracts that you have to sign, any agreements that you have to take through, any proposals of business, any deals, any press release, any memos, momos नहीं है वो, memos है वो, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ मेमोज, मेमोरेंडम्स, कोई ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह आप बना रहे हो, आपके स्टाफ को कोई चीज समझा रहे हो पेपर पे लिख के, सभी चीजें जहां भी आप देखोगे आपको रिटन कम्युनिकेशन आने ही वाला है, बिजनेस के लिए खास करके। अब कितना अच्छे तरीके से आप, कितनी इफेक्टिवनेस के साथ आप लिख रहे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपकी लिखने की स्टाइल पे, आपके ग्रामर पे, आपका लैंग्वेज पे कितना होल्ड है, जो लैंग्वेज में आप चीजों को लिख रहे हो, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपको कितने कितने वर्ड्स पता है, आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि क्लैरिटी कितनी है, जो मैसेज आप पास ऑन करना चाह रहे हो उस मैसेज में ही कितनी क्लैरिटी है, ये समझना भी जरूरी है। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैबुलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ध्यान देना, अगर समझो ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, तो पहली चीज आप क्या लिखोगे? पहली चीज आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी चीज क्या लिखोगे आप कि यार रिटन कम्युनिकेशन जो है ये कौन सा टाइप है, वर्बल, नॉन वर्बल, जो भी टाइप है। नंबर 3 आप लिखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो हमने यहाँ पे देखा। नंबर 4 आप इसको लिखोगे कि यार ये एसेंशियल है और इनडिस्पेंसेबल है। नंबर 5 इसका इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है, ये आप लिखोगे। ये रहे आपके आंसर राइटिंग पॉइंट्स। गो फॉर इट, नोट डाउन फास्ट, लिख लेना है, लिखना है, और इन द सेम मैनर आपने ओरल के पॉइंट्स निकालने हैं खुद से। ओरल कम्युनिकेशन के पॉइंट्स आपने बनाने हैं और मुझे दिखाने हैं। हेलो, हाँ बोलो। मैं जब आपका फोन कट कर रहा हूं, आपको मैसेज कर रहा हूं कि मुझे टेक्स्ट करो, आप क्यों ऐसे मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, पुलिस कंप्लेंट करूं क्या? सर डेफिनेशन किसकी लिखनी है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है और काय की लिखनी है? मतलब आप ये देखो, हम कोई भी क्वेश्चन अगर टाइप पे आता है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर कहां से स्टार्ट करते हैं? हम उस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऊपर ब्रॉड लेवल से एकदम कम्युनिकेशन बता दिया, टाइप बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए, एसेंशियल क्यों है या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है बता दिया, और इफेक्टिवनेस जो भी है वो भी बता दिया। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलो बताओ मुझे ओरल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? ओरल कम्युनिकेशन में क्या आएगा?
टेल मी दी पॉइंट्स। देखो पहली चीज तो अगेन फॉर्मल एग्जांपल्स है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फिर चैट वगैरह एक्सेट्रा पे आ गए हैं। और यहां पे भी पहले आप देखोगे तो फॉर्मल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेक्चर के एग्जांपल दिए हैं, कॉन्फ्रेंस के एग्जांपल दिए हुए हैं, सेमिनार के एग्जांपल दिए हुए हैं, मीटिंग के एग्जांपल दिए हुए हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू इनफॉर्मल एग्जांपल्स। तो पहले एग्जांपल्स में कभी भी आपने पहले फॉर्मल से लेके फिर इनफॉर्मल पे जाना है। कंसेप्ट क्लियर है? राइट तो अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये यार हम स्पोकन वर्ड मतलब लिखना नहीं है, यहाँ पे बात करनी है, वर्ड्स ही यूज करना है क्योंकि वर्बल में है अपन। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन पे हो, लेक्चर्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, गॉसिप्स हो, व्हाट्सएवर, एंड आप कितना इफेक्टिवली बात करते हो ये किस पे डिपेंड करेगा। दी मोर क्लियर यू आर, जितना क्लियर आपका यहाँ पे वर्ड है वो चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो चीज को? हाँ या ना? जितना क्लियर आप बात करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्लियर स्पीच हो गया, या आप जो टोन यूज कर रहे हो, राइट कितना हाई पिच पे बात करो, कितना लो पिच पे बात करो, हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। एट द सेम टाइम वॉल्यूम आल्सो मैटर्स। आप कितना फास्ट, कितना स्लो, रैप सॉन्ग एकदम स्लो गाया तो कैसा उसका इफेक्ट होगा, अन्य कोई लेक्चर ले रहा है और वो एकदम फास्ट 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 भाग रहा है तो कितना इफेक्ट होगा उसका। एट द सेम टाइम वॉल्यूम आल्सो। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या क्या आएगा इसमें, क्या क्या आने वाला है इसमें। अगेन अगर ये 2 मार्क के लिए आता है तो पहला आप डेफिनेशन डाल दोगे कम्युनिकेशन का, यहाँ लिखा है ना मैंने कम्युनिकेशन, फिर भी तुम पूछ रहे हो। डेफिनेशन डाल दोगे कम्युनिकेशन का पहले तो, राइट नंबर 1। नंबर 2 कौन सा टाइप है क्या है वो डाल दोगे। नंबर 3 आप एग्जाम्पल्स दे दोगे। नंबर 4 एग्जाम्पल अगेन पहले फॉर्मल और फिर इनफॉर्मल। उसके बाद आप इफेक्टिवनेस की बात करोगे। इफेक्टिवनेस में ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे जो भी यहां दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स में ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। गो फॉर इट, नोट डाउन फास्ट। स्कोप ऑफ ओरल इज लेस देन रिटन, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल पॉइंट आपको जो लिखना है लिखो। सर डेफिनेशन ओरल की लिखेंगे या कम्युनिकेशन की? मेरे को ओरल की डेफिनेशन कहाँ है बताओ जरा लिख के। मतलब वहां लिखा है मैंने साइड में कि डेफिनेशन कम्युनिकेशन की लिखनी है, फिर भी तुमने पूछना है कि यार कौन सा पॉइंट लिखना है। ध्यान नहीं देते हो क्या जब मैं समझाता हूँ चीज को? अरे बिंदास पूछो डाउट, मैं तो बस बता रहा था। क्लियर है? नीचे एक पॉइंट देखना, एक पॉइंट देखना यहाँ पे। वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये इजिएस्ट है, फास्टेस्ट है। वर्बल मतलब मैं रिटर्न या ओरल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इजिएस्ट है, फास्ट है और सबसे सक्सेसफुल है, सबसे सक्सेसफुल है। बट स्टिल ये कितना परसेंट है? 7% कंप्राइज करता है। यहां देखा ना हमने, 7% ही वर्ड्स कंप्राइज करता है ये। तो इतना सक्सेसफुल रहने के बाद भी सिर्फ 7%। तो ये एक शॉक बोल सकते हैं वैसे, बट वैसे नहीं है शॉक। क्यों? बिकॉज ये काफी कॉमन चीज है यार, कि आप जो बोल रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, बट किस तरीके से आप उसको बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द ओनली लॉजिक। सो इफ यू सी, आपका टोन ऑफ वॉइस 38%, आपका बॉडी लैंग्वेज 55% समवॉट, राइट। सो ये ज्यादा वेटेज कैरी करता है एज कंपेयर टू दी वर्ड्स दैट यू से, बिकॉज व्हाट यू से इज इंपॉर्टेंट बट हाउ यू आर सेइंग इट इज मोर देन दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे नॉन वर्बल की, फिजिकल नॉन वर्बल की और पैरा लैंग्वेज की। पहले आप रीड करोगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। गो फॉर इट फास्ट।
लीनिंग फॉरवर्ड मतलब ऐसे आगे झुक के बात करना। बाकियों का चल रहा है, कर लो कंप्लीट। नॉन वर्बल और फिजिकल नॉन वर्बल एक ही चीज है। नॉन वर्बल का टाइप है फिजिकल, वही वहां दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो बताओ मुझे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। चल मी, अगर मैं नॉन वर्बल की बात करता हूं, अगर मैं नॉन वर्बल की बात करता हूं, सिंपली मीनिंग वर्डलेस है, इसमें वर्ड्स है ही नहीं ना। वर्ड्स कहां थे, वर्बल में थे, राइट, इसमें वर्ड्स है ही नहीं। इट कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन। एड मतलब आप इसको अलग अलग तरह से समझ सकते हो। अगर मैं एड की बात करता हूं, आप समझ सकते हो कि ये हेल्प करता है, इसको क्या हो गया, ये आपको हेल्प करता है, ये आपको सपोर्ट करता है, आप बोल सकते हो, या असिस्ट करता है आपको। ऑल दोज टू थ्री थिंग्स आर फाइन। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं जो चीज बोल रहा हूं वो किस तरीके से मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है ना, तो वही नॉन वर्बल बताता है। बी इट पैरा लैंग्वेज, बी इट दी वे यू आर टॉकिंग, बी इट योर टोन, बी इट दी वे यू आर यूजिंग योर हैंड्स, योर पोस्चर, योर जेस्चर्स, ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से। सो ये जो भी है, जो भी टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, ये सभी चीजें क्या करते हैं, ये सभी चीजें हमें हेल्प करते हैं समझने में कि यार इंसान बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, इंसान बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। एक सेकंड देना मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नॉन वर्बल में पहला टाइप आपका है फिजिकल, दूसरा है पैरा लैंग्वेज, फिर है एस्थेटिक, फिर है अपीयरेंस, एंड लास्ट वाज दी सिंबल्स, राइट। अरे कहां गया सिंबल्स, अरे सिंबल यहाँ स्किप हो गया है, ठीक है मैं लिखवा दूंगा आपको, ध्यान देना। जब मैं बात करता हूँ फिजिकल, फिजिकल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, हमने देखा है फिजिकल मतलब और कुछ नहीं बट मेरा बॉडी लैंग्वेज है। मैं किस तरीके से मेरे बॉडी को, मेरे बॉडी के पार्ट्स को, हाथों को, पैरों को, फेस को, ये सभी चीजें किस तरीके से यूज कर रहा हूं कम्युनिकेट करने में। इट मेक्स अ क्वाइट लॉट ऑफ सेंस, राइट। जब मैं एक इंडिविजुअल को देखता हूं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आप शादी में तो इनवाइट कर रहे हो अपने किसी को, बट एकदम ऐसे लटकाए हुए मुंह से, एकदम ऐसे रूडनेस के साथ, तो सामने वाले को क्या लगेगा, यार ये बस बोल रहा है, ये चाहता नहीं है कि मैं उसकी शादी में हूं। एग्जाम्पल, आपका टेंस, आप कैसे खड़े हुए हो, किस तरीके से बात कर रहे हो। पता चला एक एम्प्लॉय आ रहा है और मस्त ऐसे एकदम फुल स्टाइल में बैठा हुआ है, रुका हुआ है और बात कर रहा है अपने बॉस के साथ,
सो दैट इज नॉट द वे यार. नेक्स्ट बी इट द जेस्टर्स, वट एवर काइंड ऑफ जेस्टर्स, आप हैंड शेक ही क्यों ना कर लो, किस तरीके से आप हैंड शेक करते हो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है. मैंने आपको बताया था शायद जब हम इंट्रोडक्टरी सेशन में थे कि अगर आप एकदम ऐसे कस के हाथ पकड़ते हो दूसरे का, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू विल टेक द मैक्सिमम फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो आउट ऑफ वट एवर डील यू आर गोइंग टू मेक, राइट. और अगर जस्ट आपको सिर्फ उससे बस मिलना है फॉर द सेक ऑफ मीटिंग, तो आप जस्ट ऐसे हल्के से हाथ मिला के निकल जाओगे, राइट. बीट द टच, द वे यू आर टचिंग समवन इज ऑल्सो मेकिंग अ क्वाइट यू कैन से डिफरेंस. काफी चीजें समझती है उसमें से. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ लीनिंग फॉरवर्ड मींस फ्रेंडलीनेस. आप ऐसे मस्त आराम से रुके हुए हो, ऐसे रुक के आराम से मस्त बात कर रहे हो, ऐसे सामने झुक कर, तो सामने वाले को लगेगा यार ये खुद इंटरेस्ट दिखा रहा है बात करने में. एंड इफ दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, दैट पर्सन में टॉक टू दैट पर्सन डायरेक्टली. तो मतलब फ्रेंडलीनेस, आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को, राइट. एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे हाथ एकदम ऐसे पकड़ के बैठे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इन द सेम मैनर, राइट. एंड काफी बार ऐसा होता है कि यार कभी इंटरव्यूज के लिए कोई इंसान जाता है, कोई कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू के लिए, वैसे लेग्स एकदम क्रॉस करके, ऐसे लेग्स क्रॉस करके बैठा होता है, इसका मतलब वो शायद नर्वस है. आप ऐसे कंटिन्यूअस हाथ इधर उधर घुमा रहे हो, एक जगह पर रख नहीं पा रहे हो, उसका मतलब आप शायद काम कंपोज्ड नहीं हो, आप नर्वस हो. कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा. सो रिसर्च एस्टिमेट्स दैट नॉन वर्बल का फिजिकल फॉर्मेट जो है इट अमाउंट्स टू 55% ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन. देखा हमने 55 ये है, 38 ये है और 7% वर्ड्स थे. कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको सर्च कर सकते हो, कल अपन डिस्कस करेंगे. स्माइल तो आपको पता है, फ्रॉन्ट्स यू कैन सर्च, पर्सिंग ऑफ लिप्स यू कैन सर्च, क्लेंसिंग ऑफ हैंड्स जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऐसे टेंशन जब आता है, नर्वस हम होते हैं, तब हम क्या करते हैं, यहां से भी चीजें हमारी दिख के आती है. यहां से भी हम हमारे इमोशंस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, लिखना अगेन कैसे है, अभी मेरे ख्याल से मैं वापस नहीं लिखाता हूं. पहले आपने डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद कौन सा टाइप है वो लिखना है, टाइप लिखने के बाद आपने धीरे धीरे करके सब चीजों पे आना है. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट पैरा लैंग्वेज, राइट. द वे यू आर सेइंग समथिंग एंड 38% दो ही पॉइंट है. द वे यू आर सेइंग समथिंग इज नथिंग बट पैरा लैंग्वेज. किस तरीके से बोल रहे हो, कितने वर्ड्स यूज कर रहे हो, वर्ड्स का इंटेंशन क्या है बोलने का, ये सभी चीजें, राइट. आप कौन सा वॉल्यूम में बोल रहे हो, इंटेंशनली आप जोर से बोल रहे हो, रूडनेस आ जाएगा. आप नॉर्मली कोई भी पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हो और उसमें एक आध वर्ड आपने एकदम लाउडली बोला, इसका मतलब यू वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो डिपेंड्स. रिसर्च के हिसाब से 38%. तो लिखना कैसे है, पहला पॉइंट आपका आएगा डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट आपका जो आएगा टाइप का, तीसरा पॉइंट दी वे यू से समथिंग, इसकी मीनिंग एग्जांपल, फोर्थ पॉइंट रिसर्च वाला पॉइंट. एस्थेटिक की अगर मैं बात करूं तो बी इट योर डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, हर टाइप का आर्ट फॉर्म बेसिकली. जब एक आर्टिस्ट अपने आइडियाज को, थॉट्स को कन्वे करता है तो वो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म से ही करता है, और इन्हीं आर्ट फॉर्म्स को हम बोलते हैं एस्थेटिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आए हैं अभी तक फिजिकल है और पैरा लैंग्वेज है, दो ही है यूजुअली, राइट. बात करते हैं अपीयरेंस की. इट इज द फर्स्ट थिंग दैट्स गेट नोटिस्ड. अ वेल ड्रेस्ड पर्सन इज अज्यूम्ड कि वो ऑर्गेनाइज्ड है. जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनाइज्ड होगा. आप अगर दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्राई टू वियर गुड ड्रेस, बी हाइजेनिक, नीट एंड क्लीन जाना हर जगह. लोग समझेंगे कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बहुत हद तक ऑर्गेनाइज्ड हो, अच्छे तरीके से सोचते हो, बल्कि चीजों को करते भी हो. यू आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द थिंग्स, राइट. एंड एट द सेम टाइम अगर आप एकदम स्लोपी, ऐसे कहाँ से तो कुछ निकल रहा है, बालों में कुछ लगाया हुआ है, वहां से कुछ गिर रहा है, राइट. ऐसे कुछ तो भी अलग अलग चीजें हैं, 3 कलर की मिला के एक शर्ट बनाई हुई है और उस शर्ट को पहना हुआ है, तो यहाँ से चीजें वैसा इंप्रेशन देती है, राइट. यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है कि फॉर मेंस एंड फॉर वुमेन्स किस तरीके के क्लोथिंग आर यू कैन से preferable in case of formal things. So be it formal suits, trousers, right, with plain white or light colored shirts. जितनी light shirt होंगे उतना अच्छा. लेदर शूज होने चाहिए ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के, जीन्स एक्सेट्रा ये सब दिया हुआ है. हाँ, जीन्स विथ स्लोगन्स. अपना टाइम आएगा डाल के, इंटरव्यू को गए हो, मस्त क्या बोलेंगे वो तुमको, तुम्हारा टाइम आएगा नहीं, निकाल देंगे तुमको बाहर, राइट. तो ऐसी चीजें नहीं करनी है. पापा की परी यहाँ पे प्रिंटेड है. डॉटर ऑफ गॉड, कौन है यार डॉटर ऑफ गॉड, तो ऐसी चीजें तुम प्रिंट करके कर जा रहे हो, तुम समझ लो चीज को, राइट. फॉर वुमेन फॉर्मल 2 पीस और ट्राउजर एंड स्कर्ट प्रॉपरली अगर ये चीज आप पहनते हो, या एथनिक साड़ी वगैरह एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो फाइन. सो ये चीजें यहाँ पे दी हुई है, राइट. आप फटाफट आई गेस पैरा लैंग्वेज तो देख लिया आपने, एस्थेटिक अपीयरेंस को देख लो, मार्क कर लो, गो फॉर इट फास्ट.
हाँ धनंजय, पैरा लैंग्वेज को रिपीट करता है। हाँ धनंजय, पैरा लैंग्वेज को रिपीट करता है। पहले एस्थेटिक और अपीयरेंस को एक बार देख लो, और अब पैरा लैंग्वेज फिर से पहले एक बार रीड कर लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गोपाल आ जाएगा बैकअप, डोंट वरी। सर ये क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक। सर आपने सिर्फ रीड करने कहा है या लास्ट पॉइंट नोट करना है? नहीं, रीड तो करना है, बट कुछ नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो बिंदास। चलो, पैरा लैंग्वेज जिनको नहीं समझा है ध्यान देना। सर ब्रेकअप दे देना। किस चीज का ब्रेकअप? हाँ, चलो। पैरा लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो आप कौन सी चीज किस तरीके से बोल रहे हो, उसी को हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, राइट? दी वे यू आर सेइंग समथिंग, आपका पिच कैसा है, आपका वॉल्यूम कैसा है, ये सभी चीजें काउंट करती है पैरा लैंग्वेज में, एंड इन्हीं सभी चीजों को हमें यहाँ पे लिखना है। एट द सेम टाइम 38% एज पर द रिसर्च, हम लगभग एक कम्युनिकेशन में 38% वेटेज इसको देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन। अगर मैं विजुअल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, अरे हाँ तो बोला मैंने गोपाल, 2 बार मैंने यहाँ पे हाँ बोला, 1 बार मैंने मैसेज डाला है, फिर भी आप पूछ रहे हो। हाँ, चलो। विजुअल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड हो गया, वीडियो रिलेटेड हो गया, राइट? सी बेसिकली मुझे बताओ, आप सभी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किया होगा, हाँ या ना? किया है यूज, राइट? पावर पॉइंट में, वर्ड में आपने वहां पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का मतलब कौन सा नाम, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, उसे अंडरलाइन करना है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, या क्या क्या जो भी बहुत सारी चीजें अपन करते हैं, टेक्स्ट के साथ बोलो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बोलो, या फिर आप पाई चार्ट डालो पीपीटी में, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें होती है। ये सभी चीजें विजुअल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती है, एवरीथिंग। सो जो टाइपोग्राफी अपन बोलते हैं ना, टाइपोग्राफी मतलब यही चीज है जो मैंने आपको भी बताई, राइट? बीट एनी साइंस, एनी काइंड ऑफ ड्राइंग। सर ड्राइंग आर्ट फॉर्म नहीं, वो वाला ड्राइंग नहीं, कोई ड्राइंग जिसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, बस उतना ही। तो ये ग्राफिक्स रिलेटेड है, मोर ऑन टू द इलस्ट्रेटिव पार्ट है। बीट द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, वो भी आ जाते हैं, यानी कि ई ड्राइंग्स हो गई, ई पेंटिंग्स हो गई, ये सभी चीजें। काफी बार ऐसा भी होता है कि यार एक वीडियो जो होता है, एक वीडियो में काफी चीजें आ जाती है जो कभी वर्ड्स भी नहीं बोल सकते। देयरफॉर दे हैव रिटन समटाइम्स दिस पर्टिकुलर विजुअल कम्युनिकेशन रिप्लेसेस रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। टोटल रिप्लेस कर देगा, टोटल 100% रिप्लेस। एडवर्टाइजिंग हो सकता है, यस पॉसिबल, बट जरूरी नहीं कि एडवर्टाइजिंग होगा। ऐसे बहुत सारे, जूसू का कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग वाला एग्जांपल अपन ने लिया हुआ था, वो तो आएगा ही इसमें, राइट? तो ऐसे वीडियो बना करके ही आप बिना वर्ड्स बोले या बिना वर्ड्स लिखे, उसमें बिना वर्ड्स दिखाए भी आप चीजों को यूज कर सकते हो, एंड दीज कैन बी वेरियस एग्जांपल्स। सो इट मे रिप्लेस, हाँ ठीक है। अरे डिस्प्ले बोर्ड पे नालायको तुम लिखोगे ना पेन से या जो भी चीज से, तो उस पर तो लिखना है ना, वर्ड्स आ गए ना, ये बोल रहा है टोटल रिप्लेस कर देगा, ठीक है? ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, राइट? एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बनते जा रहा है विजुअल धीरे धीरे। आप देखो कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग आप ओपन कर लो, ओपन एनी एनुअल जनरल मीटिंग जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आप उसका वीडियो देखो थोड़ा सा, कुछ टाइम तक, इतने सारे पीपीटी, इतने सारे फ्लो चार्ट, इतने सारे पाई चार्ट एक्सेट्रा। आप अपने लेक्चर्स की बात करते हैं ना अपन, बीट मैथ्स, बीट बीसीआर, बीट बीसीके और एनी सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट वॉट एवर आई टीच, में काफी जगहों पे कितने सारे प्रेजेंटेशन यूज करता हूँ। जरूरी नहीं मैं सिर्फ नोट्स यूज करूंगा, मैं इतने सारे प्रेजेंटेशन यूज करता हूं। आज ही आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा है, उसी दिन आपने यहाँ पे बीसीआर में भी इतने सारी चीजें देखी थी, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस का, लेक्चर्स बोलो, कॉन्फ्रेंसेस बोलो, इन सभी चीजों का, ठीक है? चलो, सो ग्राफ्स
पाई चार्ट एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो यूज्ड दीज डेज। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो होनी चाहिए, जिसको जिससे बात करनी है जाके वो उससे जाके बात कर सकता है। जिस इंसान को दूसरे इंसान से कंपनी में बात करनी, बिंदास जाके बात करे, उससे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए फ्री फ्लो एट द सेम टाइम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। और इसी चीजों को बनाने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर बनाता है, रूल्स बनाता है, प्रोटोकॉल्स बनाता है, जिसे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर्मल, इट फॉलो सर्टन रूल्स, सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन कन्वेंशंस। सर कन्वेंशन मतलब क्या? देखो, आपको कोई चीज करनी है तो उस चीज को करने का तरीका क्या है? ये तरीका लॉ में दिया जा सकता है, ये तरीका जस्ट कोई प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि इसे फॉलो करना तो फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपसे पहले के लोग उस कंपनी में इसी तरीके से डाउट्स पूछा करते थे अपने बॉस को, या आपसे पहले बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से डाउट्स पूछते थे। सो देयर इज नो सच रूल बट यू आर फॉलोइंग दैट सेम कन्वेंशन। तो कोई एक इंसान ने एक बार वो चीज कर ली, दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर रूल अवेलेबल नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, सो यहाँ पे सर्टन रूल्स है, राइट, और जो हायरार्की है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, वही फॉलो करना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही करना है, आप वहां पे जाकर गुजराती में नहीं बात कर सकते बॉस के साथ। ठीक है, सो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, एंड यू हैव टू यूज इट इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, तीन है इसमें, राइट। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो अपवर्ड डाउनवर्ड हमने देखा हुआ है। आपने ऊपर से नीचे ऑर्डर देने हैं, या नीचे से ऊपर आपने यू कैन से डेटा देना है, या फिर आपने रिपोर्टिंग करनी है, आप कर सकते हो। अपवर्ड डाउनवर्ड है, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा यूज होगा, ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कुछ चीज इंप्लीमेंट करने के लिए भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बॉस एम्प्लॉय के बीच में होगा। सो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है, बॉस टू एम्प्लॉय एंड वाइसा वर्सा, दोनों भी आते हैं फॉर्मल में। हॉरिजॉन्टल की बात करता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम लेवल, एट द सेम मैनेजमेंट लेवल। सेम डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, सेम लेवल की बात कर रहे हैं। मंथली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, नॉर्मल डिस्कशंस जो भी होते हैं, सब इसमें आ सकता है। डायगोनल, डायगोनल का दूसरा नाम है क्रॉस फंक्शनल। मतलब क्या? डिफरेंट लेवल्स। एक इंसान सेल्स में है तो दूसरा इंसान भले परचेस में होगा बट उस लेवल पे नहीं है, परचेस के मैनेजरियल लेवल पे है सपोज, तो अलग अलग लेवल। सो डिफरेंट लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंचे और कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, इसके चांसेस डायगोनल में, बिकॉज जो इंसान को जिसे जो बताना है डायरेक्टली बता सकता है, राइट। सो सबसे ज्यादा कॉमन है, और इसमें डिस्टॉर्शन यानी कि डिस्टर्बेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। गो फॉर इट, एक बार देख लो, कुछ मार्किंग करना है तो कर लो। नहीं, डायगोनल इनफॉर्मल कैसे होगा ना, फॉर्मल की बात कर रहे हैं ना हम, डायगोनल इनफॉर्मल कैसे होगा भाई? हाँ, इनफॉर्मल भी हो सकता है बट उसमें हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यश क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? धनंजय समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? मतलब कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हो? डन। अच्छा, ओके ओके ओके।
अरे क्या जान के कर लोगे मेरी एज को? एज तो तुम्हें कुछ पता क्या चल रहा है, क्या सही है, किसको पता ना। दर्शन सर ने बताया तो जरूरी है क्या सही होगा? दर्शन सर तो बहुत कुछ बताते हैं। यश नहीं पता मुझे, कल तो मैं नहीं हूं, परसों देखेंगे। क्लियर है डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो? मेरी स्टोरी भी बताई, क्या बताया सक्षम, बताओ जरा, अब थोड़ा मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, क्या बताया उन्होंने? बट कोई इंसान अपनी स्टोरी जब बोलता है खुद, उससे ज्यादा डिटेल में लोग नहीं बता सकते कुछ। मेरी तारीफ कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो आयुष, बताओ तो, सच में सल्यूट है क्या, कौन से एफर्ट्स? अब मेरे को ना थोड़ा ऐसा ये लग रहा है कि तुम क्या चीज की बात कर रहे हो, बताओ तो जरा क्या हुआ है जैसा। अरे सल्यूट किस बात का, कौन से एफर्ट्स की बात कर रहे हो? सर, आप एक देश के लिए मिसाल हो। अरे ये क्या चालू है? चलो, अपन इसको कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद तुम आराम से बताओ मुझे, तब तक तुम टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं फटाफट इसको कंप्लीट करता हूँ पहले। राइट, ये अपना लास्ट पार्ट है आज के टारगेट का, फिर अपने को स्टॉप करते आएगा। चलो ध्यान देना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स नहीं होते, ये स्पॉन्टेनियस है। हमने देखा था कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ डब्बा खाने बैठे हो लंच के टाइम पे, राइट, लंच के टाइम पे आप टिफिन खाने बैठे हो, तो आप ऐसा सोच के नहीं आते एक दिन पहले, यार कल मैं जब इसके साथ खाना खाऊंगा तो मैंने इसको पूछूंगा ये चीज क्वेश्चन, फिर ना करण आएगा, करण को मैं ये चीज पूछूंगा, फिर ना आयुष आएगा, आयुष को मैंने ये चीज पूछूंगा। ऐसा अपन करते क्या कभी? नहीं। ठीक है। सो वहां पे अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है, फ्रेंडली है, बिंदास, जो जैसे जो भी बात करना है, स्पॉन्टेनियस, मतलब उस मोमेंट में जो आ रहा है बात करो। इसी को तो हम इनफॉर्मल बोलते हैं, राइट, कैजुअल, फ्रेंडली, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप इसी को, राइट। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, दिस इज बिटवीन फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड योर सेम कम्युनिटी मेंबर्स, लाइक जो भी होने दो। इसी को अपन ग्रेप वाइन बोलते हैं, WINE वाला वाइन नहीं रे बाबा, VINE वाला वाइन है, हाँ। या फिर गॉसिप्स भी बोल सकते हैं, कहां से भी कोई भी दिशा में चीज आ सकती है और कोई भी दिशा में चीज जा सकती है, राइट। वो वाली दिशा नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं डायरेक्शन वाली दिशा की बात कर रहा हूं, राइट। तो कोई भी सोर्स में कहां से भी कोई भी चीज आएगी। देखो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके अलावा हम रह नहीं सकते। सर क्या बात कर रहे हैं, अरे एक बार इंसान बिना पानी के रह जाएगा, इंसान बिना बात किए रह नहीं सकता। कभी तो भी जिंदगी में एक आध बार तुम लोनली फील किए होंगे, सोचो, अगर कोई इंसान जो 14 डेज तक क्वारंटाइन में अकेला पड़ा हुआ है, और उस जमाने में जब क्वारंटाइन होगा, उस जमाने में समझो मोबाइल भी नहीं है, अब हालत सोचो बेचारे की। सो आपको रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनाने अगर है तो एक्सप्रेस करते आना चाहिए, उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आना चाहिए, राइट। तो मैं उन्हीं रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, राइट। एट द सेम टाइम बी इट the grievances that the employees want to tell to anyway etc, right। so ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार क्विकली चेकआउट कर सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। अरे आयुष ने कुछ लिखा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या है आयुष, इतना सब? ट्रिगर्ड आर्मी, ट्रिगर्ड इंसान, अरे ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस देखते हो क्या यूट्यूब पे? BBK वाइन्स, वाह। अरे प्रदीप, ये क्या तुम तो इमोशनल हो गए? अच्छा, मोहम्मद भाई ने डाउट पूछा हुआ है, सर डायगोनल में मैनेजर ऑफ परचेस एंड सेल्समैन वाला एम्प्लॉय जैसा रिलेशन होता है? हाँ, सेल्समैन मतलब लोअर लेवल, एट दी मैनेजमेंट लेवल अगर देखे तो सेल्स मैनेजर अपर लेवल पे है। ये अगर सेल्स की ही बात है, अगर सेल्स की ही बात है तो ये हो जाएगा आपका, यू कैन से वर्टिकल, बट अगर एक परचेस और एक सेल्स वाला है तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। एग्जाम में मेन पॉइंट को हाईलाइट किया तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, हाईलाइट नहीं करना है, अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। ठीक है सर, पंखा हूं मैं, फैन हूं उसका, हाँ, पंखे बन के लटकते रहो।
हाँ ना एग्जैक्टली, अरे में शौक होगा ना, ऐसे क्या दर्शन सर ने बताया, तो ऑब्वियसली वो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं ना। डन। जिनका बाकी है फटाफट देख लो एक बार, गो फॉर इट फास्ट। यस समीर, सबका आंसर एक ही फॉर्मेट में अप्लाई करना है। डेफिनेशन डाल दो पहले से, इफ यू हैव इनफ पॉइंट्स यू कैन स्किप द डेफिनेशन, राइट। अदरवाइज आप यहाँ पे ये चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, स्टॉप करेंगे। वी विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल आपका मैथ्स भी नहीं है लाइव बैच वालों, कल आपका बीसीआर भी नहीं है, ठीक है। मजे करो, खुश रहो, मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।